कमिंग बैक टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, किस तरह के आपने पेशेंट्स देखे अपने प्रैक्टिस में? किसी भी बीमारी चाहे ब्रेन की, हम लोग क्लस्टरिंग करते हैं कंजेनाइटल, जन्म से ब्रेन की बीमारी थी, जन्म से बच्चों के अंदर जन्म से बीमारी है, पानी बढ़ा हुआ है, ब्रेन डेवलप नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है जो इसमें कंजेनाइटल कहता है। इनबॉर्न डिजीज मेटाबॉलिक से हो गई। दूसरा होता है एक्वायर्ड, जो पैदा हो गई ब्रेन ठीक था, अब अपने एक्वायर्ड में क्या हुआ, इन्फेक्शन, अपने मेनिंजाइटिस हो गई, इंसेफ्लाइटिस हो गई, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, टीबी हो गई ब्रेन की, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो दे आर एक्वायर्ड इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ब्रेन की टीबी सुना हुआ बहुत नहीं। फिर होती ट्रॉमेटिक, चोट लग गई, चोट लग गई, ब्रेन चोट लग गई, स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगती है वो। और फिर होता है कुछ होता है कि न्यूप्लास्टिक ब्रेन ट्यूमर, नई ग्रोथ हो गई। वेस्कुलर डिजीज, वेस्कुलर डिजीज जैसे वो बहुत में इंपॉर्टेंट है, जैसे इसको हम कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। ये ब्रेन और खून की नसों का एलिमेंट है, उनको दोनों को मिला के जो हमारी ब्रेन में प्रॉब्लम होती है, जो ब्लड हमारी लेके जा रही है ब्रेन में, उसको हम कहते हैं सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स और स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, वो हो गई हैं। एंड ये एक्वायर्ड डिजीज है, सब एक्वायर्ड है, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, नियोप्लास्टिक, सेरेब्रोवैस्कुलर, एंड देन फिर आता है लास्ट वाली डिजेनरेटिव, डिमेंशिया, पार्किंसंस, ये सब डिजीज, वो डिजेनरेटिव, अब ब्रेन डिजेनरेट करने लग गया। तो बहुत कितना इजी करने हुए कंजेनाइटल जन्म से हो जा रहा है, जो बच्चों में मिलेंगे आपको इजीली। इसमें मेनली होता है कि जो डेवलपमेंटल एनोमलीज होती हैं पेरेंट को, आप कई बच्चों में ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं, सेरेब्रल पैल्सी होती है, हमारे बच्चों के अंदर कई बार पानी बढ़ जाता है, हाइड्रोसेफलस कंजेनाइटल, उसका फ्लो ठीक नहीं होता है, हाइड्रोसेफलस आता है। और एक्वायर्ड में इन्फेक्शन, ट्रॉमा, इंजरी हो गया आपका, जो हेड इंजरीज वगैरह होती है रोड ट्रैफिक या गिरने की वजह से, और नियोप्लास्टिक हो गया, और सेरेब्रोवैस्कुलर जो डिजीज होती है जिसको हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं या ब्रेन अटैक कहते हैं। और फिर फाइनली एक डिजेनरेटिव होने को बहुत और क्लासिफाइड है, लेकिन आई थिंक ऑटोइम्यून बहुत होता है। और एपिलेप्सी किस कैटेगरी में आता है? एपिलेप्सी दोनों होती है, देखो, हाँ, गुड। एपिलेप्सी 20% लोगों में जेनेटिक होती है कि भाई मामा में थी, चाचा में थी, दादा में थी, नाना थी। 20% लोगों में इट कैन बी इनहेरिटेड। 80% में इट इज एक्वायर्ड, मींस सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होगा? ऑल दीज थिंग कैन कॉज एपिलेप्सी और सीजर्स। ट्रॉमा कर सकता है, चोट लेकर दौरे आने शुरू हो गए, ब्रेन में से दौरे आने शुरू हो गए, इन्फेक्शन हो गया, दौरे आने शुरू हो गया, ट्रॉमा हो गया, तो दे ऑल कैन कॉज दिस थिंग। पैरासिटिक इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, आपने सुना होगा कि भाई एक कीड़े का अंडा चला जाता है ब्रेन में, सिस्टिस ऑफ प्रोसेस, सो दैट पैरासिटिक, जो टेवोम का अंडा होता है, चला जाता है। तो एपिलेप्सी कैन बी कंजेनाइटल, जो कि जन्म से ही, इट कैन बी एक्वायर्ड आल्सो, सेकेंडरी। तो ये डिजीज का एक पैटर्न हो गया ब्रेन में, कैटेगरीज हैं दोनों। इस क्लिप के पूरे कॉन्वर्सेशन को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पे क्लिक करें एंड पूरा पॉडकास्ट एंजॉय करें।